बहुत बहुत बधाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, जिन्होंने कबीर से हटाकर परशुराम को अपना नया भगवान बना लिया है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने जो चिल्ला चिल्ला कर देश और दुनिया को प्रचार के माध्यम से कहते हैं कि कबीर भगवान, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, आज उसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने तमाम लाखों लोगों ने, विशेषकर हरियाणा की संगत ने परशुराम को अपना नया भगवान बना लिया है। परशुराम की महिमा में लीन हैं, परशुराम की जयंती मना रहे हैं। भाई और बहनों, हम जिस गंदे लोक में रह रहे हैं इसका नाम है पृथ्वी लोक, मृत लोक, 21 ब्रह्मांड, क्षर लोक। और यहां का जो प्रभु है, स्वामी है, काल, निरंजन, शैतान, ये इसी प्रकार से छलबल करके साम दाम दंड भेद की घटिया नीतियां अपनाकर, सूक्ष्म चाल चलकर सतगुरु की आत्माओं की मर्यादा तुड़वाता है। और वर्तमान में वो शैतान, वो काल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार में घुसा हुआ है। उनके अंदर बैठा हुआ है प्रेत की तरह। जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश कर गया था, उसी प्रकार वो काल आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अंदर सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार के अंदर बैठा हुआ है। और हर दिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति विधान के विपरीत कुकर्म करवाकर लाखों की संगत के कर्म फुड़वा रहा है। कल इन्होंने ऐसा ही एक घटिया कर्म किया है जो गुरुदेव की भक्ति और मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ है, विपरीत है। चूंकि भाई और बहनों, आप और हमारी ये परीक्षा का समय चल रहा है और गुरुदेव भगवान बार बार हमें हिसार जेल से आने वाले संदेशों में कहते हैं, हमें सावधान करते हैं कि बच्चों, ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा का समय चल रहा है। इस समय ये काल हर प्रकार से तुम्हारी मर्यादा तोड़वाने का प्रयास करेगा। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, मेरा और काल का अनुबंध है, एग्रीमेंट है। इसलिए मैं तुम्हें केवल सचेत कर सकता हूं सत्संगों के माध्यम से। और जो मेरे संकेतों को समझ जाएगा, मेरे इशारों को समझ जाएगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, वो पावे अटल सुहागरे। जो सतगुरु के सत्संग रूपी संकेतों को समझ जाएगा वो अपनी भक्ति और मर्यादा बचा लेगा। बाकी भाई सभी काल की भेंट चढ़ेंगे, सभी काल की भेंट, और आए दिन काल भेंट चढ़ा भी रहा है। भाई और बहनों, कल हरियाणा में ब्राह्मण समाज के भगवान परशुराम की जयंती थी। कल हरियाणा में परशुराम जी की जयंती मनाई गई, जिसे ब्राह्मण समाज अपना भगवान कहता है और जो श्री विष्णु जी के 24 अवतारों में एक अवतार माने जाते हैं, परशुराम जी। तो कल उनकी जयंती का प्रोग्राम था हरियाणा के रोहतक के पहरावर में, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आए थे। और भाई और बहनों, संसार वालों के भगवान परशुराम की जयंती मनाने पहुंच गए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों की संख्या में। और तो और हरियाणा सरकार ने 700 हरियाणा रोडवेज बसें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 नहीं, 700 हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 700 बसें हरियाणा रोडवेज की सतलोक आश्रम सतलोक आश्रम धनाना में भेज दी। अब सोचिए कितना बड़ा एग्रीमेंट हुआ होगा हरियाणा की बीजेपी सरकार और संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार के बीच में। हरियाणा सरकार को इस बात का पता था कि तुम्हारी रैली में भीड़ नहीं आएगी, तमाशा बनेगा, मजाक बनेगा। कुछ मंत्रियों के बीच बचाव से
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के साथ में बातचीत हुई और 700 बसें हरियाणा सरकार ने सतलोक आश्रम धनाना में भेज दी। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, क्योंकि भाई और बहनों ये काल के प्रतिनिधि हैं, शैतान के प्रतिनिधि हैं आश्रम वाले, और शैतान हमेशा धोखा करता है, धोखा इसकी आदत है, ये हमेशा धोखा करता है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने विशेषकर हरियाणा की संगत में एक मैसेज वायरल करवाया अपने कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से। क्या मैसेज वायरल करवाया, एक बार मैसेज आपको दिखा देते हैं। ये मैसेज है, सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि हरियाणा के सर्व संगत को आज दिनांक 29/5/2025 को सतलोक आश्रम धनाना में सतगुरुदेव जी के दर्शन के लिए शाम 5 बजे तक पहुंचना है। यानी परशुराम जी की जयंती के ठीक एक दिन पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने जो हरियाणा सरकार के साथ में एग्रीमेंट किया, अनुबंध किया कि साहब कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी आप चिंता ना करिए, अगर हरियाणा के लोग आपकी रैली में नहीं आ रहे हैं, हरियाणा के लोग यदि आपको पसंद नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम सतलोक आश्रम वालों के पास में मूर्खों की भीड़ की कोई कमी नहीं है। हमारे पास में भेड़ चाल में चलने वाले, आंखों पर काली पट्टी बांधकर चलने वाले अनगिनत भक्तों की भीड़ है, आप चिंता मत करना, हम जैसा चाहेंगे वो वैसा ही करेंगे। वो मूर्ख है, जाहिल है, गवार हैं, उन्हें पता ही नहीं है गुड़ और गोबर में क्या अंतर है। भीड़ की व्यवस्था हम कर देंगे। तो सतलोक आश्रम वालों ने भीड़ की व्यवस्था कर दी और नाम किसका लिया, गुरुजी का। संगत को सच्चाई नहीं बताते कि आश्रम में आपको आनन फानन में क्यों बुलाया जा रहा है, नहीं, इनको भी डर है कि अब संगत धीरे धीरे जाग रही है साथ संगति की वीडियो देखकर। अगर पहले ही बता दिया गया कि तुम लोगों को कल भगवान परशुराम की जयंती में लेकर जाएंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैली में लेकर जाएंगे भीड़ दिखाने के लिए, तो हो सकता है संगत ना आए, थोड़ी बहुत संगत कम आए। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसा कि काल का परमात्मा के साथ में जब एग्रीमेंट हुआ था तपतशिला पर, और जब सारे वचन भरवा लिए काल ने, अंत में काल खिलखिलाकर हंसने लगा और क्या कहने लगा, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, तेरा नाम ले वाद विवाऊं, या विद जीवों को भटकाऊं, कि तेरा ही नाम ले लेके और तेरे भक्तों को भ्रमित करूंगा। तो संगत को किसका नाम लिया गया, सतलोक आश्रम धनाना में सेवा में आने के लिए संत रामपाल जी का, ना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैली का, ना कि परशुराम जी की जयंती का। किस बहाने से बुलाया गया कि भाई गुरुजी के दर्शन होंगे। 29/5/2025 को सतलोक आश्रम धनाना धाम में सतगुरुदेव जी के दर्शनों के लिए शाम 5 बजे तक पहुंचना है। और फिर क्या होगा, सतगुरुदेव जी दर्शनों की दया शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक करेंगे। भक्तों को इतना मोटा प्रलोभन दिया गया कि गुरुजी लगातार 2 घंटे दर्शन देंगे हिसार जेल से लाइव वीडियो में, और सभी भक्तों ने आना है, गुरुजी का विशेष आदेश है। उसके बाद शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सतलोक आश्रम धनाना धाम में सत्संग का आयोजन किया गया है। फिर गुरुजी क्या कर रहे थे 2 घंटे, गुरुजी के दर्शनों के बाद में कह रहे हैं फिर तुम्हें सत्संग सुनाएंगे। तो गुरुजी क्या रागनी सुनाने के लिए 2 घंटे आएंगे क्या? अरे गुरु हमेशा सत्संग ही तो सुनाता है, सच्ची बात बताता है, अच्छी बात बताता है। तो 2 घंटे गुरुजी क्या करेंगे, रागनी गाएंगे, फिल्मी गाने गाएंगे, जो तुम्हें उसके बाद सत्संग सुनने की भी जरूरत पड़ेगी। इन मूर्खों की देखो, ये मैसेज लिखना भी नहीं आता इनको। कह रहे गुरुजी 2 घंटे लगातार दर्शन देंगे। तो क्या गुरुजी वीडियो कॉल पर यूं बैठेंगे क्या, बस ले लो भाई, कर लो मेरे दर्शन, हो गए दर्शन, जाओ अब अपने घर पे? अरे 2 घंटे गुरुजी कुछ तो बोलेंगे, कोई तो बात बताएंगे, कोई तो शंका का समाधान करेंगे। अरे गुरुजी जब दर्शन दे देंगे ना लगातार 2 घंटे, फिर आपको 1 घंटे का सत्संग भी सुनाएंगे। तो मतलब गुरुजी सत्संग नहीं सुनाएंगे, गुरुजी जो बातें बताएंगे 2 घंटे वो सत्संग नहीं है,
सत्संग तो फिर बाद में सुनाएंगे ये संगत को, मूर्ख। जिसमें सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार हरियाणा के सर्व संगत को धनाना धाम में शाम 5 बजे तक पहुंचना है। बताओ ये कौन सा स्पेशल सत्संग आ गया भाई, जो केवल हरियाणा के भक्तों के लिए गुरुजी कर रहे हैं। मतलब संत रामपाल जी भी इन लोगों के अनुसार दोगली प्रवृत्ति के हो गए कि हरियाणा के भक्तों को अलग सत्संग सुनाऊंगा और हरियाणा के भक्तों को तो 2 घंटे सुनाऊंगा और बाकी संगत को खाली 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट सत्संग सुनाऊंगा। बताओ हरियाणा के भक्तों के लिए स्पेशल आदेश है गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए। सुनते जाओ आप इनकी बकवाद। जिसमें सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार हरियाणा के सर्व संगत को धनाना धाम में शाम 5 बजे तक पहुंचना है। सतगुरुदेव जी के आदेश हैं जो 29/5/2025 को धनाना धाम में सतगुरुदेव जी के दर्शन और सत्संग में पहुंचेंगे, उनकी एक हाजिरी मानी जाएगी। बताओ कितना लोभ दे रहे हैं, कितना प्रलोभन दे रहे हैं। संगत को लोभ दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, ना गुरुदेव के दर्शन करवाए जाए और ना कोई सत्संग सुनाया जाए। सत्संग तो वहां होता ही नहीं है, वो तो धार्मिक अड्डा है, धार्मिक अड्डा, धार्मिक धंधे के लिए खोला गया आश्रम है। तो आपकी समझ में आ गया होगा भाई और बहनों, काल वर्तमान में अपना काम पूरा कर रहा है इन आश्रम वालों के माध्यम से कि तेरा ही नाम ले लेके तेरे भक्तों को भ्रमित करूंगा, नाम तेरा ले करूं आवाजा और तेरा नाम ले वाद बढ़ाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। तो बेचारे भोले भाले जीवों को, बेचारी हरियाणा की संगत को किस प्रकार से है और भ्रमित किया जा रहा है गुरुजी के नाम की आड़ में, सत्संग के नाम की आड़ में, गुरुजी के दर्शनों की आड़ में। और भोले भगत समाज को बुला लिया गया और मकसद क्या था इन लोगों का? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली में, जो कि परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आ रहा था रोहतक के पैरावर में, उसमें भीड़ दिखाने के लिए 700 बसें हरियाणा सरकार ने भेज दी धनाना आश्रम में। सोचिए भाई और बहनों किस प्रकार से राजनीति का अड्डा बना दिया गया है इन आश्रमों को। दासा भाई बहनों को बहुत पहले से कहता आ रहा है कि भाई और बहनों ये राजनीतिक अड्डे हैं, राजनीतिक अड्डे, ये आश्रम नहीं है, ये राजनीतिक अड्डे हैं, अपने स्वार्थ के लिए खोले गए आश्रम।